जयतु संस्कृतम जयति भारती। आज मैं आप लोगों के लिए संधि का दूसरा क्लास लेकर के आया हूं, जो कि व्यंजन संधि है। स्वर संधि का तो आप लोग समझ ही लिए हैं। आज मैं आप लोगों को व्यंजन संधि समझाने के लिए जा रहा हूं, और ये व्यंजन संधि जो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कक्षा 10वीं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ साथ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ जाइएगा तो ये जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये जो संधि का मैं क्लास ले रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब हम जब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि का आप लोग जानते हैं कि कितना प्रकार है? 5 प्रकार। स्वर संधि का कितना प्रकार है? 5 प्रकार है। तो उसी प्रकार व्यंजन संधि का जो है, प्रकार तो नहीं, इसका कुछ रूल्स है जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। जो पहला रूल है उसका व्यंजन संधि का, वो क्या है? व्यंजन संधि तो पहले आप लोग समझ लीजिए क्या होता है कि स्वर और व्यंजन के साथ जब व्यंजन मिलता है तो क्या बनता है? तब जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी कि स्वर और व्यंजन के साथ, स्वर और व्यंजन के साथ जब क्या मिलता है? व्यंजन मिलता है तो क्या उसको क्या कहते हैं? तब जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब हम देखिए अगला पहला रूल क्या है। पहला जो रूल है व्यंजन संधि का, वो है छ से संबंधित नियम। छ से, छ जो होता है ना, तो छ से संबंधित नियम है। छ से संबंधित नियम यह है कि ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, जो 11 गो ह्रस्व और दीर्घ है, जैसे कि 4 गो ह्रस्व कौन कौन हो गया? ओ, हर्षेई, हर्षेऊ और री। और दीर्घ कौन सा है? आ, दीर्घेई, आ, दीर्घेई, दीर्घेऊ, है ना, ए, ओ, ओ। ये जो 7 गो है, जब क्या होता है ह्रस्व और दीर्घ के साथ छ मिलता है। किस क्या मिलता है? छ। ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन है? ह्रस्व दीर्घ ये वाला ओ, आ, हर्षेई, दीर्घेई, हर्षेऊ, दीर्घेऊ, ए। ओ, आ, हर्षेई, दीर्घेई, हर्षेऊ, ए, ओ, है कि नहीं? इनके साथ जब क्या मिलता है? छ मिलता है तो क्या बन जाता है? चौ बन जाता है। क्या बन जाता है? चौ बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे? स्व है यहाँ, स्व प्लस छंद है, स्व प्लस छंद है। तो स्व में क्या आ रहा? स्व ओ आ रहा है, तो इसका ओ और इसका क्या? छ है। तो ये ओ और छ मिलकर के क्या बनाएगा? चौ बनाएगा। और चौ कैसा बनाएगा? आधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? आधा बनाएगा। जैसे कि स्व, यहाँ ओ और छ मिलकर के यहाँ क्या बनाया? चौ बनाया। तो स्व धन छंद, धन इसको जोड़ भी बोल सकते हैं, धन भी बोलिए, जो भी बोले। तो स्व धन छंद क्या होता है? स्वच्छंद। स्व धन छंद क्या होता है? स्वच्छंद। परी, देखो यहाँ परी है, ई आया, परी ई आया, ई के साथ क्या मिला? छ मिला, तो क्या बनाया? आधा चौ बनाया। तो परी जोड़ छेद क्या हो गया? परिच्छेद हो गया। परी जोड़ छेद क्या हो गया? परिच्छेद हो गया। अनु जोड़ छेद, उसी प्रकार अनु जोड़ छेद क्या हो गया? अनुच्छेद हो गया। तो अनु में क्या आया? उ आया, तो उ के साथ क्या आया? छ आया। उ यहाँ अनु में क्या है? उ है, हर्षुकार है, ह्रस्व उकार है ना। यहाँ देखो, यहाँ ह्रस्व उकार है, ह्रस्व उकार के साथ क्या आया? छ आया। तो क्या बनाया? तो अनु का अनु यहाँ लिख दिए, छेद का छेद लिख दिए, और जोड़ क्या दे दिए? यहाँ चौ का उसमें लगा दिए। तो चौ जो यहाँ लगाए हैं, तो ये ह्रस्व और छ मिलकर के क्या बनाया? आधा चौ बनाया। तो क्या हो गया? अनु जोड़ छेद क्या हो गया? अनुच्छेद हो गया। अनु जोड़ छेद क्या हो गया? अनुच्छेद हो गया। समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का अगला जो रूल है वो क्या है? तो संबंधित नियम, तो से संबंधित नियम। तो से, तो थो होता है ना, तो से संबंधित नियम। तो से संबंधित नियम में क्या है कि चौ छ अगर रहता है, क्या रहता है? चौ छ रह जाता है तो उसका क्या होता है? चौ हो जाता है। चौ छ अगर रहता है उसके बदले में क्या आता है? चौ आ जाता है। अगर जो झ रहता है तो उसके बदले में क्या आ जाता है? अगर जो और झ रहता है तो क्या आ जाता है? जो आ जाता है। टो और ठो रहता है तो क्या आता है? टो आ जाता है। डो और ढो रहता है तो क्या आ जाता है? डो आ जाता है। और लो का लो ही आता है। लो का क्या आता है? लो आ जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, उत तो संबंधित नियम है, तो इसका लास्ट में, उत का लास्ट में क्या है? तो है।
उत का लास्ट में क्या है? तो है। बृहत सत के लास्ट में क्या है? तो है। बृहत के लास्ट में क्या है? तो है। उत के लास्ट में यहाँ क्या है? तो है। तत् के लास्ट में क्या है? यहाँ तो है। तो संबंधित नियम है, तो यहाँ तो आ गया। तो सबका लास्ट में है। अब तो के साथ क्या आ रहा है? तो के साथ चो आ रहा है। तो के साथ यहाँ जो आ रहा है। चो के साथ यहाँ क्या आ रहा है? टो आ रहा है। यहाँ तो के साथ क्या आ रहा है? डो आ रहा है। और तो के साथ यहाँ क्या आ रहा है? लो आ रहा है। तो के साथ चो आया तो क्या आया? चो का क्या हो जाता है? चो या छो रहता है तो उसका चो हो जाता है, तो है कि नहीं? तो उच्चारण, तो ये तो कौन चीज में बदल गया? चो में बदल गया। कौन चीज में बदल गया? चो में। तो उत जोड़ चारण क्या हो गया? उच्चारण। उत जोड़ चारण क्या हो गया? उच्चारण। सत यहाँ देखियो, यहाँ तो है तो क्या बदल जाएगा? तो कौन चीज में बदल जाएगा? जो में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है। जो और झो अगर रहता है तो क्या हो जाता है? जो। तो के साथ क्या? तो के साथ, बढ़िया से समझना है अब। तो के साथ, किस चीज के साथ? तो के साथ अगर चो छो आए तो चो हो जाता है। तो के साथ अगर जो जो आए तो जो हो जाता है। तो यहाँ तो के साथ चो आया तो क्या आ गया? चो हो गया। यहाँ तो के साथ जो आया तो जो रहता है तो जो हो जाता है। अगर तो के साथ टो आएगा या ठो आएगा तो क्या हो जाएगा? टो हो जाएगा। अगर तो के साथ डो और ढो आएगा तो क्या हो जाएगा? डो हो जाएगा। अगर तो के साथ डो और ढो आएगा तो क्या हो जाएगा? ढो हो जाएगा। तो एक एक सबका एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। सबका एक एक एग्जाम्पल है। जैसे तो के साथ चो आया तो क्या हो गया? आधा चो हो गया। तो के साथ जो आया तो क्या हो गया? आधा जो। तो बदल गया जो में। तो के साथ टो आया तो क्या आ गया? टो में बदल गया आधा। तो के साथ डो आया तो फिर डो में बदल गया। डो ढो रहता है तो कौन चीज आता है? डो। यानी कि तो के साथ अगर ये सब चीज में से कोई आ गया, इतना चीज में से कोई भी तो के साथ आ गया तो चो छो टो डो और लो हो जाता है। चो जो टो डो और लो हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा जो नियम है व्यंजन संधि का, जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम क्या है? तो जो है जब तो संबंधित, ये भी तो से संबंधित है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है? आधा सो कहीं होता है तो कहीं आधा हो जाता है। तो क्या बदल जाता है? आधा ताल, आधा सो में नहीं तो आधा हो में। तो कौन चीज में बदल जाता है? आधा सो में नहीं तो आधा हो में बदल जाता है। अगर तो बदलेगा चो में तो वही सो बदल जाएगा छो में। जब तो बदलेगा चो में, जब क्या होगा? तो बदलेगा चो में तो तालब स्व बदल जाएगा छो में। और जब तो बदलेगा दो में तो हो बदल जाएगा कौन चीज में? धो में। हो कौन चीज में बदल जाएगा? हो बदल जाएगा धो में। तो थो दो धो होता है ना, तो धो में बदल जाएगा हो। अब देखते हैं कैसे बदलता है। जैसे यहाँ देखिए तो जब यहाँ बदला है, तो बदला है यहाँ चो में, ऊ का ऊ यहाँ लिख दिए। तो बदल गया चो में तो सालब सो कौन सी बदल गया? छो में। तालब सो कौन सी बदल गया? छो में। तो उत जोड़ श्वास क्या हो गया? उच्छ्वास। क्या हो गया? उच्छ्वास। तत् जोड़ हित, यहाँ तो बदला है कौन चीज में? जब तो बदलेगा दो में तो बदला है यहाँ दो में, और हो बदल जाएगा कौन चीज में? धो में। तो तत् जोड़ हित तद्धित। तत् जोड़ हित क्या हो गया? तद्धित हो गया, है कि नहीं? अब इसी तरह जो है आपका कुछ और रूल्स है जो कि हम आप लोगों को बताएंगे, है कि नहीं? देख ये जो व्यंजन संधि बता रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में आपको पूछा गया है, इससे क्वेश्चन आता है। आपको दे देगा कुछ ऐसे दे देगा, गणेश महेश सुरेश या कुछ ऐसे महर्षि राजर्षि बोलेगा कौन सा संधि है, दिगंत कौन सा संधि है, तो उस संधि को बोलेगा आपको पहचान करके बताइए कि 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा संधि है वो। जैसे कि आपको पूछे गणेश कौन सा संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो जानता है वो बता देगा। इस रूल से क्या होता है कि पकड़ने में आसान रहता है, समझने में आसान रहता है। कहीं भी कोई संधि रहेगा उसको आसानी से तुरंत उसको समझ सकते हैं।
तो के बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे नेक्स्ट जो रूल है वो रूल के तरफ ध्यान देते हैं, जो है आपको स्व से संबंधित नियम। कौन चीज से संबंधित नियम? स्व से। तो स्व से संबंधित नियम, स्व से संबंधित नियम में क्या है कि स्व से संबंधित ये वाला जो स्व है दंत स्व, दंत स्व क्या में बदल जाता है? मूर्धन्य स्व में बदल जाता है। दंत स्व जो है इसमें मूर्धन्य स्व में बदल जाता है। जैसे अभी, जोड़, सेक, अभिषेक, तो ये वाला स्व जो है दंत स्व, इसमें कौन चीज में बदल गया है? मूर्धन्य स्व में। जैसे यहाँ ये सेक कौन सा स्व है? दंत स्व है, तो यहाँ ये कौन चीज में बदल गया? मूर्धन्य स्व में। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? दंत स्व जो है वो कौन चीज में बदल जाएगा? मूर्धन्य स्व में बदल जाएगा। जैसे कि निह जोड़, नी जोड़ सेद, नी नहीं, नी जोड़ सेद, तो निषेध इसमें क्या हो गया? कौन सा स्व है? मूर्धन्य स्व है। सु जोड़ समा, सुधन समा, तो सुषमा, सुषमा में कौन सा है? कौन? मूर्धन्य स्व है। तो ये वाला स्व जो दंत स्व है वो कौन चीज बदल गया? मूर्धन्य स्व में बदल गया। तो अब हम लोग आगे के रूल में आते हैं। आगे का जो रूल है वो है आपका कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग मतलब समझते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है कि नहीं? तो ये वर्ग जो है उसका पहला वर्ण, जैसे कवर्ग का पहला वर्ण क्या है? को। चवर्ग का पहला वर्ण क्या है? चो। टवर्ग का पहला वर्ण क्या है? तो ये सब यानी कि कवर्ग का पहला वर्ण की क बदल जाएगा गो में। को क्या चीज में बदल जाएगा? चो कौन चीज में बदल जाएगा? जो में। तो कौन चीज में बदल जाएगा? ड में। और जो प है वो कौन चीज में बदल जाएगा? ब में बदल जाएगा, यानी कि तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। को, चो, टो, तो, पो, गो, जो, डो, दो, बो में बदल जाता है कि नहीं? यानी कि पहला वर्ण जो है वो तीसरा वर्ण में बदल जाता है। हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दिक जोड़ अंत क्या होता है? दिगंत होता है। दिक धन अंत क्या होता है? दिगंत होता है। यहाँ जो को है वो कौन चीज में बदल गया? गो में बदल गया। ये को बदल गया गो में, और अंग स्वर का अंग स्वर यहाँ आ गया, है कि नहीं? दिक जोड़ गज क्या हो गया? दिग्गज। को कौन चीज में बदल गया? गो में बदल गया। वाक जोड़ ईस, वागीस, को कौन चीज में बदल गया? गो में बदल गया। तो हम जहाँ देखेंगे कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का जो पहला वर्ण है वो जब तीसरा में बदल जाता है तो वो कौन सा होता है? संधि? व्यंजन संधि होता है कि नहीं? व्यंजन संधि होता है। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो रूल है वो है वर्ग का जो पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण, पहला जो वर्ण है, तो वर्ग का पहला वर्ण जैसे कि को, चो, टो, तो, पो, है कि नहीं? ये बदल जाता है पांचवा। कौन चीज में बदल जाता है? पांचवा वर्ण में बदल जाता है। जैसे को कवर्ग का जो है पांचवा वर्ण क्या है? अंगो। कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंगो। को का पांचवा वर्ण कौन सा है? अंगो है। चौ का पांचवा वर्ण क्या है? यो है कि नहीं? तो का पांचवा वर्ण नो है। तो चौ जो है वो कौन चीज में बदल जाता है? यो में बदल जाता है। को जो है वो कौन चीज में बदल जाता है? अंगो में बदल जाता है। और तो जो है वो कौन चीज में बदल जाता है? बड़ी नो में बदल जाता है कि नहीं? और प जो है वो कौन चीज में बदल जाता है? मो में बदल जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि आपका वाक जोड़ मैं है, क्या है? वाक जोड़ मैं। तो वाक में जो को है, वाक में जो क्या है? को है। वाक का जो को है वो क्या बदल गया? अंगों में बदल गया। वा का वा रहने दिए, मैं का मैं यहाँ लिख दिए, और ये जो को है वो कौन सी बदल गया? अंगों में। वा का वा रहने दिए, मो यो मैं का मैं यहाँ लिखा हुआ है, और ये को बदल गया कौन चीज में? अंगों में। ये तो बदल गया कौन चीज में? नो। तो थो दो दो नो होता है ना? तो बदल गया कौन चीज में? नो में। और यहाँ भी तो बदल गया नो में। तो वाक जोड़ मैं क्या हो गया? वांगमय। वांगमय। तत् जोड़ मैं क्या हो गया? तन्मय। तत् जोड़ मैं क्या हो गया? तन्मय। और चित जोड़ मैं क्या हो गया? चिन्मय। चित जोड़ मैं क्या हो गया? चिन्मय। तो हम लोग पांचवा रूल भी बढ़िया से, कितना कौन सा रूल है? पांचवा रूल। तो वो भी बढ़िया से समझ चुके हैं। जो अगला रूल है वो अगला रूल है नो से संबंधित नियम। कौन चीज से संबंधित नियम? नो से संबंधित नियम। अब नो से संबंधित नियम में क्या होता है? जब री, रो और सो, जब क्या? री, रो और
मूर्धन्य सो है कि नहीं के बाद जब नो आता है, क्या आता है, नो आता है, तो वो बड़ी नो में बदल जाता है। छोटी नो कौन चीज में बदल जाता है, बड़ी नो में बदल जाता है। छोटी नो कौन चीज में बदल जाता है, बड़ी नो में बदल जाता है। जैसे कि परी, री बोला गया है, हाँ री का उच्चारण हुआ, परी री है ना, तो री का उच्चारण हुआ, तो री के साथ यहाँ क्या आया, नो आया। री के साथ क्या आया, नो आया, तो क्या बन गया, ये वाला नो बन गया। परिणाम में कौन सा नो होता है, बड़ी नो होता है ना। परी जोड़ नाम में कौन सा नो हो गया, बड़ी नो हो गया ना। विष ये स्व है, तो स्व के साथ जब नो आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी नो हो जाएगा, है कि नहीं। री के साथ जब नो आएगा तो बड़ी नो होगा, रो के साथ जब नो आएगा तो बड़ी नो होगा, और स्व के साथ क्या, स्व के साथ जब नो आएगा तो क्या होगा, स्व के साथ जब नो आएगा तो क्या होगा, बड़ी नो हो जाएगा। तो परी जोड़ नाम क्या हो गया, परिणाम। विष जोड़ नु क्या हो गया, विष्णु। कृष्ण जोड़ नो क्या हो गया, कृष्ण हो गया। कृष्ण जोड़ नो कृष्ण। अब भूष जोड़ नो क्या हो जाएगा, भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। भूष जोड़ नो क्या हो जाएगा, भूषण। तो अब जो है आप लोगों का जो अगला रूल है, तो अभी तक जितना रूल आप लोगों को समझाया गया आप लोग समझ गए हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत कहीं नहीं, स्वर संधि में कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन संधि का जो अभी रूल बताया गया कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा रहे, कुछ भी रहे, जहां से भी संधि का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को संधि में कहीं भी कोई भी परेशानी संधि में नहीं होगा। संधि में कोई भी परेशानी नहीं होगा और आसानी से आप लोग संधि को समझ सकते हैं। तो अब जो हम लोग आगे का जो रूल है वो मोह से संबंधित नियम को सीखेंगे। कौन चीज को सीखेंगे, मोह से संबंधित नियम को सीखेंगे। मोह से संबंधित नियम में क्या होता है कि मोह के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, क्या होता है, मोह के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। उसी वर्ग का क्या होता है, मोह के बाद, लिख लीजिए, मोह के बाद मोह संबंधित नियम। मोह से संबंधित नियम क्या लिखिए, मोह से संबंधित नियम। मोह से संबंधित नियम। मोह से संबंधित नियम में मोह के बाद लिखना है, मोह के बाद, मोह के बाद जिस, मोह के बाद क्या होता है, मोह के बाद जिस वर्ग का, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, व्यंजन आता है उसी का नासिक। नासिक मतलब समझते हैं क्या होता है, उसी का नासिक। नासिक मतलब समझते हैं क्या होता है, नासिक जिसका उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है। जिसका उच्चारण कौन चीज से होता है, नाक से होता है, उसको क्या बोलते हैं, नासिक। उसको यो मंगणांग नासिका, यो अंगो नो और नो, बड़ी नो छोटी नो, है कि नहीं, मो, ये सब क्या, इसका जो उच्चारण होता है, यानी कि वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, वर्ग का 5वां, कवर का जो 5वां वर्ण है अंगो, चवर का जो 5वां वर्ण है यो, टवर का जो 5वां वर्ण है बड़ी नो, तवर का जो 5वां वर्ण है कि नहीं, छोटी नो, और पवर का जो 5वां वर्ण है मो, तो उसका उच्चारण होता है, क्या होता है, यो मंग नो नंग नासिका। तो नासिक मतलब होता है क्या, अंगो, यो, मो, नो, है कि नहीं, और ये वाला नो हो जाता है, हो जाता है। जैसे इसका एक नियम यह है, जहां भी बिंदी लगा हुआ देखिए, कोई भी शब्द पर जहां भी, किसी भी शब्द पर जहां भी अंग स्वर लगा हुआ दिखे, बिंदी लगा हुआ दिखे बीच में, समझ जाना है कि वो कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। समझ जाना। एक नोट में लिख लीजिए कि, नोट में लिख लीजिए कि बिंदी लगा हुआ रहे, बिंदी, बिंदी लगा रहे तो
व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए, जैसे में सम जोड़ कलन संकलन। क्या होता है? संकलन। सम जोड़ कलन संकलन। सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण। सम जोड़ पूर्ण क्या होता है? संपूर्ण। परम जोड़ तू क्या होता है? परंतु। परम जोड़ तू क्या होता है? परंतु। परंतु। परम जोड़ तू क्या होता है? परंतु। परंतु। सम जोड़ मान क्या हो जाता है? सम्मान। सम्मान। सम जोड़ मान क्या हो जाता है? सम्मान। सम्मान। तो आप लोग अब मोह संबंधी नियम को समझिएगा कि मोह संबंधी जो नियम होता है वो क्या होता है। तो मोह से संबंधित नियम जो होता है कि मोह के बाद क्या होता है? मोह के बाद जिस वर्ग का, कवर का, चवर का, टवर का, तवर का, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का नासिक हो जाता है। अगर को आएगा तो अंग हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। उसका अंगों का उच्चारण होगा। लिखेंगे कुछ भी, उच्चारण कौन सी होगा? अंगों का होगा। ठीक है, यो रहेगा। यहाँ अगर जिस वर्ग का अगर च रहेगा तो उच्चारण कौन चीज का होगा? यो का होगा। अगर ट रहेगा तो उच्चारण कौन चीज का होगा? ट रहेगा तो नो का होगा, है कि नहीं? तो रहेगा तो उच्चारण कौन चीज का होगा? नो का उच्चारण होगा। जैसे कि हम लोग वैसे भी अगर बिंदी लगा हुआ कहीं देखे तो समझ जाना है कि वो कौन चीज है? मोह संबंधी नियम है। और मोह संबंधी नियम है तो व्यंजन संधि है। वैसे भी बिंदी लगा हुआ है तो कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। जैसे संकलन में बिंदी लगा हुआ है, संपूर्ण में बिंदी भी लगा सकते हैं यहाँ, है कि नहीं? यहाँ संपूर्ण में मोह को काट करके अनुस्वार भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? मोह को काट करके यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण, और संपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? संपूर्ण, है कि नहीं? मोह को भी लिख सकते हैं अनुस्वार। तो यहाँ जो है ये अनुस्वार का अर्थ मोह हुआ। कहीं अनुस्वार को अंगों का उच्चारण होता है, कहीं अनुस्वार का उच्चारण यो होता है, कहीं अनुस्वार का उच्चारण नो होता है। तो ये तब होता है जब क्या होता है? जिस वर्ग का, मोह के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होता है उसी वर्ग का हम लोग क्या करते हैं? उसी वर्ग का नासिक का उच्चारण करते हैं। नासिक मतलब नाक से जो होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सम जोड़ कलन, तो यहाँ क्या है? सम जोड़ कलन क्या हो गया? संकलन। यहाँ अंगों का उच्चारण होता है। कौन चीज का उच्चारण होता है? अंगों का उच्चारण। क्यों? क्योंकि यहाँ को है, और को अगर है तो कौन चीज का उच्चारण होता है? अंगों का उच्चारण होता है। यहाँ पो है तो यहाँ कौन चीज का उच्चारण होगा? संपूर्ण अगर अंग स्वर लिखेंगे तो उच्चारण क्या होगा? मोह का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पो है। सम मोह के साथ क्या आया? पो आया। मोह के साथ क्या आया? पो आया। जब मोह के साथ पो आएगा, बो आएगा, मोह के साथ दो आएगा तो उच्चारण कौन चीज का होगा? मोह का उच्चारण होगा। कौन चीज का उच्चारण होगा? मोह का। यानी कि जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का नासिक का उच्चारण होता है। क्या होता है? उसी का नासिक का उच्चारण होता है। और नासिक क्या होता है? यूं होता है, अंगो होता है, यूं होता है, मुंह होता है, और बड़ी नो होता है कि नहीं? तो इस तरह से इसको, ये रूल को आप समझ चुके हैं आप लोग? यस। अच्छी तरह से? यस। तो ठीक है। कहाँ नहीं समझा? कहाँ नहीं समझा? यहाँ जो है जहां भी बिंदी लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। जहां बिंदी लगा हुआ रहता है वहां क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। और सम और कलन, है कि नहीं? को जो है, को बदल जाता है कौन चीज में? यहाँ उच्चारण कौन चीज का होता है? अंगों का उच्चारण होता है कि नहीं? मुंह के साथ को आया तो उच्चारण क्या होगा? जहाँ अंग स्वर जो है उसका उच्चारण होगा अंगो। मोह के साथ पो आया तो उच्चारण कौन चीज का होगा? इस अंग स्वर का उच्चारण मोह होगा। देखो यहाँ भी अंग स्वर है लेकिन इस अंग स्वर का उच्चारण क्या हो रहा है? अंगो हो रहा है। यहाँ भी अंग स्वर है, इस अंग स्वर का उच्चारण क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। और यहाँ भी अंगो है, ये नो को हम काट देते हैं। यहाँ भी अंग स्वर है और इस अंग स्वर का उच्चारण क्या हो रहा है? नो हो रहा है। कौन चीज हो रहा है? नो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो है। क्योंकि यहाँ क्या है? तो है। मोह के साथ क्या आया?
तो आया, और तो का पांचवा वर्ण क्या होता है? नो। नो होता है, इसीलिए उच्चारण क्या होता है? नो। नो। है तो अंगस्वार, है तो अंगस्वार, है तो यहाँ भी अंगस्वार, लेकिन सब जगह अंगस्वार तो है, लेकिन सब जगह अंगस्वार का अर्थ अलग अलग होता है, सब जगह अंगस्वार का उच्चारण अलग अलग होता है, क्योंकि वो जो उच्चारण है वो निर्भर करता है कि उसके साथ, मो के साथ किस वर्ग का व्यंजन आया है, किस वर्ग का व्यंजन आया है। अगर चवर का व्यंजन आया कि टवर की, तवर की, पवर की, किसका व्यंजन, जिसका भी व्यंजन आएगा उसी का उच्चारण होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस। ठीक, धन्यवाद।